हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज तिरिया चरित कहानी जो कि नागपुरी भाषा पेपर 2 ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस है और आने वाला जेएसएससी सीजीएल का भी सिलेबस में ये सम्मिलित है, इसको हम हिंदी अनुवाद करेंगे। और ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक ज़रूरी बात कि अगर आप जब तक कहानी को नहीं समझेंगे, कितना भी क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, आप उसका क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाइएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि जब तक आप कहानी समझिएगा नहीं, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि क्या क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए कितना भी कोई क्वेश्चन बना दे आप उसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा एग्ज़ाम में। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कहानी को समझना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तिरिया चरित, जिसके लेखक है फादर पीटर शांति नौरंगी। तिरिया चरित यानी कि औरत का चरित्र के बारे में इसमें बात किया गया है। औरतों में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है, उसी को इस कहानी के माध्यम से समझाने का कोशिश किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राज्य में एक ठो राजा रहे। एक राज्य में क्या था? एक राजा था। से अपन बेटा राजकुमार के बहुत पढ़ुआलय। वो राजा क्या किया? अपना बेटा राजकुमार को बहुत ही ज़्यादा पढ़ाया लिखाया। राजकुमार इतना विद्वान हो गया कि केहू दूसर उकर बराबरी नहीं भेलक। और वो राजकुमार पढ़ लिख कर इतना विद्वान हो गया कि कोई दूसरा उसका बराबरी नहीं कर सका। दुनिया में जितना सीखे कर बात मन रहे सबके वो सीख पूरा लग। दुनिया में जितना भी सीखने का बात था सबको वो सीख के पूरा कर लिया। तब गाय राजा उकर बिहा कर दिला। क्या हुआ कि उसके बाद राजा उसका शादी कर दिया। एक बहुत सुंदर और बुद्धमत राजकुमारी से राजकुमार कर बिहा भेलक और दियो एक राजमहल में सुख से रह लागल। एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमती राजकुमारी से राजकुमार का शादी हो गया और दोनों एक राजमहल में सुखी से रहने लगे। एक दिन राजकुमार राजकुमारी ठिन बड़वारी होय के कहलक। एक दिन राजकुमार क्या किया? राजकुमारी के पास अपना बड़वारी यानी कि अपना बड़ापन दिखाने के लिए कहता है। क्या कहता है? ए रानी, हम बड़ बुद्धिमान पुरुष है कि। क्या कहता है अपनी बीवी के पास, पत्नी के पास कि ए रानी, हम बहुत ही बुद्धिमान पुरुष हैं। हम सोचिले कि विद्या में हमार बराबरी करैया दुनिया में कोई नहीं जन्म है। हमार ले कोई बढ़ के होक उकर तो बातें न खे। वो क्या कहता है कि हम सोचते हैं कि विद्या में मेरी बराबरी करने वाला दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। हमसे भी बढ़कर कोई होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। उसका तो कोई बात ही नहीं है कि हमसे भी कोई बढ़कर होगा। भला दुनिया में जितना विद्या आहे से सब के हम सीख सिराली और कोनो विद्या बाकी न खे। और क्या कहता है कि दुनिया में जितना भी विद्या है हम सबको सीख लिए हैं और अब दुनिया में कोई भी विद्या बाकी नहीं है। राजकुमारी बात के सुन के कई घुरालक। मैं जानो ना कि रावरे बड़ा विद्वान आही, सब विद्या सीख आही, मगर एक विद्या रावरे नी जुन जानी ला। राजकुमारी क्या कहती है? सुनने के बाद उसको कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप बहुत ही विद्वान हैं और सब विद्या को जानते हैं, मगर एक विद्या ऐसा है जिसे आप नहीं जानते हैं। राजकुमार ताज्जुब करके कहलक, हम कौन विद्या नहीं सीखी, बताओ, हम उके सीखल बिगुर नहीं छोड़ब। तब राजकुमार ताज्जुब करते हुए कहता है कि हम ऐसा कौन सा विद्या है जिसे हम नहीं सीखे हैं, बताइए, हम उसको बिना सीखे नहीं छोड़ेंगे। राजकुमारी कहलक, रावरे सब विद्या पढ़ आही, मगर रावरे तिरिया चरित जुन नी जानी। राजकुमारी कहती है कि आप सब विद्या पढ़े हैं, लेकिन आप तिरिया चरित का जो गुण है वो विद्या आप नहीं जानते हैं। राजकुमार कहलक, ओहो, तिरिया चरित तो एक विद्या है क्या? राजकुमार कहता है कि ओहो, तिरिया चरित भी एक विद्या है। हाँ, हम उके नहीं पढ़ी। हाँ, मैं उसे नहीं पढ़ा हूँ। बताओ वो कहाँ मिली? हम उके पढ़ल बिनु नहीं मानब, से बताबे कर कि हम उके कहाँ पावब। क्या कहते हैं कि बताओ कि वो कहाँ मिलेगा वो विद्या, हम उसको बिना पढ़े नहीं मानेंगे, सो बताइए कि वह विद्या कहाँ मिलेगा। राजकुमारी हंस के जवाब देलक, तिरिया चरित तिरियाए ठिन जुन मिली और कहाँ मिली। राजकुमारी हंस के क्या कहती है कि तिरिया चरित कहाँ मिलेगा? तिरिया के पास ही मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? दोसर दिन राजकुमार घोड़ा चढ़ के तिरिया चरित सीखे निकललक। दूसरा दिन राजकुमार घोड़ा में बैठ के क्या किया? तिरिया चरित सीखने के लिए निकला। से उद्देश्य में भूल भूल के जहाँ तहाँ पूछे, तिरिया चरित कर पढ़ाई कहाँ होवेला, तिरिया चरित कर विद्या कहाँ मिली।
वह पूरे देश में भूल भूल के यानी कि घूम घूम के जाता था और पूछता था कि तिरियाचरित कर पढ़ाई कहाँ हुई, मतलब तिरियाचरित का पढ़ाई कहाँ होता है, तिरियाचरित कर विद्या कहाँ मिली, ऐसे सब जगह वो पूछते जाता है। आदमी मन मुस्काया मुस्काया के कही घुराए कि तिरियाचरित कर विद्या तो तिरिया जगजून मिली। आदमी लोग सब मुस्कुरा के क्या कहता था, उसको वापस बोल देता था कि तिरियाचरित का विद्या तो तिरिया के पास ही मिलेगा, तिरियाचरित पढ़ाएक पारी दोसर क्यों ने पारी। तिरिया ही तिरियाचरित के पढ़ाएक पारी, यानी कि तिरिया ही तिरियाचरित का पाठ को आपको पढ़ाने सकेगी, दूसरा कोई नहीं पढ़ा सकता है। राजकुमार गोटा ओहे तैर पूछ फिरलक और ओहे तैर जवाबो पालक। राजकुमार चारों तरफ वैसा ही पूछते फिरा, लेकिन उसको वैसा ही जवाब मिला। से ऊ हैरान होए के घर घुरलक और राजकुमारी के सुनालक। हम तमाम बुल बुल के आदमी मन के पूछली। क्या किया, वो हैरान हो गया और घर लौट के राजकुमारी से क्या कहता है कि हम सभी जगह घूम घूम के आदमी से पूछे कि तिरियाचरित का विद्या कहाँ मिली, तिरियाचरित कर विद्या कहाँ मिली। सब कर एक जवाब, तिरियाचरित कर विद्या तिरियान जगजून आहे। और सबका एक ही जवाब मिला कि तिरियाचरित का जो विद्या है वो तिरिया के पास ही मिलेगा। मगर वो विद्या के तो हम कहूँ नहीं पाली, मगर उस विद्या को हम कहीं नहीं पाए। से अब हम का करी, तोहें बताओ कि हम उके कहाँ पावी, कहाँ सीखी। वो क्या कह रहे हैं कि तो अब तुम ही बताओ कि हम उस विद्या को कहाँ पाएंगे और कहाँ सीखेंगे। कहे कि हम उके सीखल बिगुर छोड़ैया नहीं, क्योंकि हम उसको बिना सीखे अब छोड़ने वाले नहीं हैं। राजकुमारी हंस के कहलक, मोय जैसन कहबू रावरे तैसन करब, होल उ विद्या के सीखे पारब, दोसर उपाय नखे कहू करब की। राजकुमारी हंसते हुए कहती है कि मैं जैसा कहूँगी आपको वैसा ही करना होगा, तब आप उस विद्या को सीख पाइएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कहिए आप ऐसा करेंगे। राजकुमार कहलक, हम जरूर करब, काहे कि हमर मन में उकर में लाग जाए है, हम उके सीखल बिना नहीं मानब। राजकुमार कहता है कि हाँ हम जरूर करेंगे, क्योंकि अब मेरा मन उस विद्या में लग गया है और हम उसको सीखे बिना नहीं मानेंगे। राजकुमारी कहलक, बेस रावरे रोज रात के भेष बदल के चोर नियर चुपचाप नगर में घूमू फिरू और रावरे जे कोनो देखब सुनब सेके आए के मौके बताए देव। राजकुमारी क्या कहती है कि ठीक है, आप रोज रात में क्या कीजिए, अपना भेष बदल के चोर के जैसा नगर में घूमिए रात में, और रात में आपको जो भी देखने सुनने को मिलेगा उसको आके मौके बताए देव, यानी कि मुझे बता दीजिएगा। राजकुमार कहलक, अच्छा हम ओहे करब, और ओहे रात ले ऊ भेष बदल के नगर में घूमे लागलक। राजकुमार कहता है कि ठीक है हम वैसा ही करेंगे, और वह रात को भेष बदल के नगर में घूमने लगा। वो कई दिन तक रात घड़ी उसने घूमलक फिरलक और आए के राजकुमारी के सब बता देलक। वह कई दिनों तक वैसे ही रात में घूमा फिरा और रात को आके राजकुमारी को सब बात बताता था। एक रात वो सौकड़ा कर घर कर पिछवाड़े लपेट रहे तो सुनत है कि सौकड़ा कर बेटा मेहरी हर के कुछ कैल रहल आहे। एक रात को क्या हुआ कि वह सौकड़ा के घर के पिछवाड़े के पास चिपका हुए थे और सुन रहे थे कि सौकड़ा कर बेटा मेहरी जो था कुछ कह रहा है, यानी कि सौकड़ा का जो बेटा मेहरी था वो कुछ कह रहा था। राजकुमार बेस ओनाए के सुनत है तो सौकड़ा कर बेटा के कहत सुनलक। राजकुमार और अच्छे से कान ध्यान लगा के ओनाए की यानी कि ध्यान लगा के सुनने लगे कि तब उनको सौकड़ा का बेटा का कुछ कहते हुए सुनाई दिया, मैं तो कल माल कीन लाने दोसर मुल्क जात हूँ। सौकड़ा का बेटा क्या कहता है कि मैं कल माल खरीदने दूसरा देश जा रहा हूँ, बाबा भेजत हैं से मोके जाए का है, मोन न जो घूरत ले तोके एकलाए रहे खोई, अपन सास ससुर कर बेस सेवा जतन करबे। क्या कह रहा है सौकड़ा का बेटा कि मुझे कहाँ जाना होगा, विदेश जाना होगा, मुझे बाबा भेज रहे हैं यानी कि मेरे पिताजी भेज रहे हैं और मुझे जाना पड़ेगा, और मैं मोर नझे घूरत ले यानी कि मैं जब तक वापस नहीं होता हूँ तब तक तुमको अकेले रहना होगा और अपना सास ससुर का अच्छे से सेवा करना होगा। मैं 3 महीना में घुर आऊँ। क्या कहता है कि मैं 3 महीना में लौट आऊँगा। रात के तोके ई कोठरी में एकलाए रहे खोई से सोच के
रात के तोके ई कोठरी में एकलाए रहे खोई, यानी कि रात को तुम्हें इस कोठरी में अकेले रहना होगा। से सोच के मोके दुख होत है। क्या कह रहे हैं कि रात को तुमको इस कोठरी में अकेले रहना होगा, इस बात को सोच के मुझे दुख हो रहा है। मगर कर्तव्य कर सामने मैं क्या करूं, यानी कि जो होने वाला है उसके सामने मैं क्या कर सकता हूं, जो होगा उसके सामने मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। महरी हर कहलक दुख तो मोके हो जून होते। महरी क्या कहती है कि दुख तो मुझे भी हो रहा है, मगर नी कमाब तो खाब कहाँ से। वो क्या कहता है कि नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से। खाए कर आगे तो आबे करेला, यानी कि खाने के आगे सब कुछ करना ही पड़ता है। उन्हें बनीज व्यापार हमार पेशाए है कैसे मैं रावरे के कैसे मना करूं। वो क्या कहती है कि ये व्यापार करना तो हमारा पेशा है, सो मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ। बिहान होला 100 जवैया नौकर चाकर मन आलय और घोड़ा ऊपर टाट पलटन के लाद दिलाएं। सुबह हुआ और जितने भी जाने वाले लोग थे नौकर चाकर लोग क्या किए, घोड़ा के ऊपर टाट पलान मन, यानी कि जितना भी सर सामान था सोने उने का जितना भी सामान था उसको घोड़े पे लाद दिए। तले 100 ठो घर ले निकललक और वो नौकर मन से प्रदेश चलक। साहू कह रहा है उसी को, साहू था वो। तले 100 ठो घर से निकललक, वह घर से निकला और नौकर लोग के साथ प्रदेश चला गया। राजकुमार ये सब देख सुइन घर घुरलक और राजकुमारी के बताए दिलक। राजकुमार क्या किया, ये सब देखा सुना और घर लौटा और राजकुमारी को सारा बात बता दिया। राजकुमारी और हालक रोज रात के ऊ सवाइन कर पिछुआरे दबैर के लुकल रहब तो रावरे के तिरिया चरित कर विद्या मिली। तो राजकुमारी क्या कहती है, अरहालक यानी कि उसको आज्ञा देती है, रोज रात को सहुआइन का घर के पिछवाड़े में आप ऐसे ही छिपे रहिएगा तो आपको तिरिया चरित का विद्या मिलेगा। मगर रावरे के बहुत कष्ट जुन सहवे खोई, लेकिन आपको बहुत ही कष्ट सहना पड़ेगा। राजकुमार कहलक हमके कतनो कसट होक हम ई विद्या के सीखल बिनु नी छोड़ब। राजकुमार कहते हैं कि हमको कितना भी कष्ट हो हम इस विद्या को बिना सीखे नहीं छोड़ेंगे। अब राजकुमार रोज रात के जाए के सहुआइन कर पिछुआर बटे दबैर रहेला। अब राजकुमार रोज रात में क्या करते थे, जो सहुआइन थी उसका घर के पिछुआरे के तरफ चुपचाप जाके चिपके रहते थे। एक रात का भेलक, सहुआइन एगो थारा में पाक पकवान लेके घर ले निकललक और नगर कर बाहर मठ बैठे सो जालक। एक रात क्या हुआ कि सहुआइन थी वो एक प्लेट में खाना का जब पकवान था पाक पकवान उसको लेके निकलती है और नगर के बाहर मठ के तरफ चली जाती है। ई देख के राजकुमार दूरे ले उके गुड़ियाए लागलक। ये देख के राजकुमार दूर से ही गुड़ियाए लागलक, मतलब उसके पीछे पीछे चलने लगे। सहुआइन मठ में ढुकलक और थारा साधु कर आगे रख दिलक। जो सहुआइन थी वो मठ के अंदर जाती है और क्या करती है, प्लेट को साधु के आगे रख देती है। साधु बड़ा खुश भेलक और मौज से खालक पीलक। साधु जो था वो बहुत ही खुश हुआ और मौज के साथ खाना पीना खाया। सेकर पाछे उस सहुआइन से खूब प्रेम प्यार से बात करलक और कहलक इसने करते रहबे हले तोय अपन लाई और अपन पुरुष लाई ढेर पुण्य कमाबे। उसके बाद साधु क्या कहता है, उससे अच्छा बात किया और उसके बाद क्या कहता है कि तुम अगर ऐसे ही करती रहोगी तो तुम अपने लिए और अपने पुरुष के लिए बहुत ही पुण्य कमाएगी। से रोज आबे हम तोर आसरा में रहब, और कहता है कि तुम रोजाना आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। राजकुमार ये सब देखलक सुनलक और घर घुर के राजकुमारी के बता दिलक। राजकुमार ये सब देखा और सुना और घर लौट के राजकुमारी को सारा बात बता दिया। राजकुमारी कहलक रावरे ओहे तैर उके रोज पछड़त रहो। राजकुमारी क्या कहती है कि आप ऐसे ही रोज आप उसका पीछा करते रहिए, पछड़ते रहो यानी कि पीछा करते रहिए। आखिर में रौरे देखब कि उके का होवी और रौरे तिरिया चरित के सीख जाओ, और आखिर में आप देखिएगा कि उसको क्या होता है, उसके बाद आप तिरिया चरित को सीख जाइएगा। से राजकुमार रोज रात के सहुआइन के ओगरे जाएला और रोज रात के सहुआइन ओहे तैर पकवान लेके निकलेला। फिर क्या होता है, राजकुमार रोज रात को वैसे ही सहुआइन के घर को ओगरे जाएला, यानी कि उसी को जाके ओगरता था, यानी कि देखभाल करता था।
और रोज रात के सहुआइन ओहे तर पकवान लेके निकलेला। और सहुआइन जो थी वो रोज रात को पकवान लेके वैसे ही निकलती है। साधु थिन जाएला, उके खिलाएला पिलाएला। साधु के पास वो जाती थी और उसको खिलाती पिलाती थी और उके आपन प्यार दिखाएला और आधा रात कर पाछे घर घुरावेला। फिर साधु को अपना प्यार दिखाती थी और आधा रात को वो घर लौट आती थी। इसने 3 महीना बीत गेलक। सौहो परदेश ले सब रकम कर जिनिस साइज बोझ के घर ले आलक। फिर क्या हुआ, ऐसे ही 3 महीना बीत गया और जो साहू जो परदेश गया था सब तरह का सामान लेके घर में आ गया। सहुआइन के उस सब के राखे जोगायक में दिन बीत गेलक। और जो सहुआइन थी उसको सारा सामान को रखने में सजाने में पूरा दिन बीत गया। बेर डूबलक सेखन ऊ रांधा बटा करे हेलक। जब सूरज डूब गया उस टाइम वो क्या की, खाना बनाने के लिए किचन में हेल गई, मतलब शुरू कर दी खाना बनाना। पुरुख हर के खियाते पियाते तो रात हो गलक और अपने जो पति थे उसको खिलाते पिलाते उसको रात हो गया। सेकर पाछे दियो झन एतई दिन कर दुखम सुखम बतियाक लागले। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों क्या किए, इतना दिन का सुख दुख का जो बात था उसको दोनों एक दूसरे से बतियाने लगे। तलक डिसना बिछना कर बात चलक। उसके बाद क्या हुआ कि बिस्तर उस्तर बिछाने का बात हुआ। ढेर रात बीत रहे सेखन साव सुते के लाए ढलाइन गेलक। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ही रात बीत गया। तब साहू क्या किया, सोने का जो जगह था वहाँ पर वो लेट गया। सेकरे में सहुआइन के ऊपर तेल तलवाही कर देख भेलक। उसके बाद सहुआइन क्या की, उसको तेल उल उसके पैर में तेल उल लगा दी। जब वो साव गोट निंदाए गेलक तब जाके सहुआइन के साधु ठिन जाकर फुर्सत मिलक। जब वो साहू था जब पूरी तरह से सो गया तब जाके सहुआइन को क्या हुआ, साधु के पास जाने का समय मिला। से वो चटपट थारा में पकवान हेरलक और साधु ठिन चललक। फिर वो क्या की, जल्दी से पकवान को प्लेट में निकाली और साधु के पास चल दी। हुने साधु भूखे लथपथ और सहुआइन कर आसरा देख देख के अनसाय कैराए जा रहे। उधर जो साधु था वो भूख से व्याकुल हो गया था और सहुआइन का आसरा देख देख के वह बहुत ही ऊब गया था और गुस्सा भी रहा था। से सहुआइन कर पहुँचे के साधु के खूब चिमटाए चिमटाए मारे और कहे, का ले इतनी देरी कर ले और हमके भूखे राख ले। जब सहुआइन साधु के पास पहुंची तो साधु क्या किया, उसको खूब चिमटा से मारा और क्या कह रहा है कि क्यों इतना देर की और क्यों हमको भूखे रखी। का नहीं जानत रहीस कि हम तो आसरा में कितना देरी से बैसल आही। क्या तुम नहीं जान रही थी कि मैं तुम्हारे इंतजार में कितना देर से बैठा हुआ हूँ। सहुआइन जवाब देलक, माफ़ करूँ, आज मोर पुरुख परदेश ले घुरलें। सहुआइन क्या कहती है कि माफ़ कीजिए, आज मेरा पति जो है परदेश से लौटे हैं। चीज मन के राखेक जोगायक रांधेक बाटेक सौंप के खियाक पियाक और आपन पुरुख कर सेवा करे में बहुत देरी हो गलक। सहुआइन क्या जवाब देती है, माफ़ कीजिए, आज मेरे पुरुष जो है परदेश से लौटे हैं। उस सबको सामान को रखने में, खाना बनाने में और बांटने में, सबको खिलाने पिलाने में और अपने पति की सेवा करने में बहुत देर हो गया। मोर पुरुख निंदाए गए तब जाके मोके आवे कर फुर्सत मिलक। मेरे पति जब सो गए तब जाके मुझे आने का फुर्सत मिला। साधु कहलक, हमके विश्वास नहीं होते, हम ईसन शराब देव की तो जैर के छार छार हो जावे। साधु क्या कहता है, हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा की हो। हम ऐसा श्राप देंगे कि तुम जल के पूरा खाक हो जाओगी। सहुआइन काइन घल्लक और घिघिया के कहलक, उसन ना करूँ, रावरे जे कहब से मैं करूँ। सहुआइन जो क्या कर रही है, रोने लगी और गिड़गिड़ाते हुए, घिघिया के कहलक यानी कि गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि वैसा ना कीजिए, आप जो कहिएगा सो मैं करूँगी। साधु एक कटारी निकलालक और कहलक, बेस ले ई कटारी हम देती। साधु एक कटार काटने के लिए जो होता है कटारी, उसको निकाला और क्या कहता है कि लो ये कटारी हम तुमको देते हैं, जा अपन पुरुख कर मुड़े यह थारा में काट लान, तब हम तो एक बनब। वो क्या कहता है साधु कि जाओ तुम अपना पति का सर को काट के इस प्लेट में ले आओ, तब हम दोनों एक होंगे।
नी तो काइल हम डाँव डाँव कर देव कि सहुआइन रात के कहाँ भूलेक निकल रहे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं कल डाँव डाँव कर दूंगा, यानी कि पूरे गांव में हल्ला कर दूंगा कि सहुआइन रात को कहाँ भूलने के लिए निकलती है। सहुआइन कटारी और थारा लेके घर गेलक और निंदाल पुरुष हर कर मूड़ काट के साधु ठीन ले आनलक। सहुआइन जो थी वो प्लेट को ली और कटारी को ली और क्या की, अपने सोए हुए पुरुष के पास गई और उसका सर काट दी और साधु के पास ले आई। उके देख के साधु गरियाए चिमटा चिमटा मारे और कहे लागलक, दूर गे हथियारिन। उसको देख के साधु क्या करने लगा, उसको गाली बकने लगा और चिमटे चिमटा मारने लगा और कहने लगा, दूर हो हथियारिन, तुम हथियारिन हो, तोय अपन निंदात पुरुष तक कर मुड़ काट ले। क्या कह रहा है वो कि तुम अपना सोया हुआ पति का सर काट लाई हो गे भोसड़ी, ये गाली है। से तोय की हमके बचा पारबे, तुम अपना जब पति का सर काट सकती हो तो तुम हमको क्या बचाओगी। निकल निकल जा हमारे यहाँ ले। क्या करने लगा साधु कि तुम निकलो यहाँ से, जब तुम अपना पति का नहीं हुई तो तुम मेरा क्या होगी, कह के उसको वहाँ से निकाल दिया। साधु ठो सहुआइन के लतियाए के निकलाए दिलक। साधु क्या किया, सहुआइन को लात मार के वहाँ से निकाल दिया। सहुआइन पुरुष हारक मुड़ के थारा में लानलक और उके मुर्दा कर घेचा ठीन राख के चिचियाए कांदे लागलक। फिर क्या की, सहुआइन जो थी अपना पति का सर को प्लेट में ही ले आई और उसका पति जो मुर्दा था उसका घेचा कहते हैं गर्दन के पास रख दी और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हाय दैया, कौन मुदई कौन दुश्मन मोर पुरुष के काट मोरालक। उसके बाद क्या चिल्लाने लगती है कि कौन मेरा दुश्मन था जो मेरा पति को काट के मरा दिया। उकर काइंद गगाइन कर गुल सुन के उकर सास ससुर और नगर कर कतना आदमी मन जमा भेले और देखत है तो छोटा सौकड़ा कर मुड़ काटल आहे और वो मोरल आहे। उसका रोने चिल्लाने का आवाज़ सुन के उसका सास ससुर और नगर का जितना भी आदमी था सब जमा हो गया और देखता है कि छोट सौकड़ा का जो सर था वो कटा हुआ था और वह मरा हुआ था। उकर माँ बाप बहुत विलाप करलें और सौकड़ा का माँ बाप बहुत ही विलाप करते हैं। दूसरों मन के दुख भेलक और दूसरे लोग भी जितने थे सबको बहुत दुख हुआ, मगर असल बात के कोई गमेक नहीं पारलें। तलेक बिहान भेलक और मुर्दा कर माटी काठी कर देख कर तैयारी हो गलक, मगर असल बात के कोई गमेक नहीं पारलें का अर्थ हुआ मगर असली बात को कोई जान नहीं पाया, कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया। गमेक मतलब हुआ कि कोई असल बात को नहीं जान पाया, अंदाज़ा नहीं लगा पाया। तलेक बिहान भेलक, सुबह हुआ और मुर्दा का माटी काठी हुआ, यानी कि उसको जो भी माटी काठी जलाना था उसका तैयारी किया गया। राजा बेटा घर घूर के सब होल गेल के अपन मेहरी के सुनाए दिलक। जब राजा का बेटा जो राजकुमार था घर लौटा और जो भी देखा सुना उसको अपना पत्नी को यानी कि राजकुमारी को सुना दिया। राजकुमारी कहलक, रावरे तिरिया चरित कर विद्या बेसे पावत थी। राजकुमारी क्या कहती है कि आप तिरिया चरित का विद्या ठीक तरह से सीख रहे हैं, मगर सीख नंझो पूरा हुआ है, मतलब लेकिन आपका सीख अभी पूरा नहीं हुआ है। से जाओ और देखो कि मुर्दा जराए घाट में का होते। फिर क्या कहती है कि अभी आपका सीख पूरा नहीं हुआ है, सो जाइए और देखिए कि मुर्दा जलाने का मुर्दा घाट में क्या हो रहा है। राजा बेटा जाए के देखत हैं तो हुआ आदमी मनक भीड़ लाइक जाए है। राजा बेटा यानी कि राजकुमार देखता है, गया जब तो देखता है कि वहाँ आदमी सबका भीड़ लगा हुआ है। घाट में काठी लाइन लाइन के सरहा बनाल और ऊपर तेल उझलल जात है। क्या हुआ कि वहाँ काठी लाके यानी कि लकड़ी जलाने के लिए, मुर्दा को जलाने के लिए लकड़ी को पूरा सजा दिया गया है और उसके ऊपर तेल उझला जा रहा है। तलेक सरहा कर ऊपर मुर्दा के राख दिलाएँ और आग लगाए दिलाएँ। फिर क्या किया, उसके ऊपर जो सरहा बनाया गया था लकड़ी का उसके ऊपर मुर्दा को रख दिया गया और आग लगा दिया गया। आग जोर से हिदयक उठलक, सेह खन सहुआइन नगद पींद ओढ़ के सती जायक लागिन कूद पहुँचलक। क्या हुआ, आग जोर से हंदक रहा था यानी कि आग जोर जोर से जल रहा था। उसी टाइम सहुआइन
अच्छे से पींध ओढ़ के सती होने के लिए क्या की, वहाँ पर दौड़ के पहुँची। उके देख के राजकुमार के बड़ा ताजुब लागलक और पूछबे करलक, सहुआइन ऊ तो ई का। उसको देख के राजकुमार को बड़ा ताजुब लगा और राजकुमार पूछा कि सहुआइन ऊ तो ई का। राजकुमार क्या कहता है, ए सहुआइन ऊ तो ई का। सहुआइन कह घुरालक, ई तो ऊ का। सहुआइन भी वापस में क्या बोलती है, ई तो ऊ का। राजकुमार पूछलक, ई तो ऊ का कर मतलब समझाए देव। राजकुमार सहुआइन से क्या पूछे, ई तो ऊ का क्या मतलब हुआ, इसको समझा दीजिए। सहुआइन जवाब देलक, मोके आप समय नखे, राउर मोर बहिन ठीन जाओ से सूखल पोखर में पानी भरेला। सहुआइन क्या जवाब देती है कि अब मेरे पास समय नहीं है, आप मेरे बहन के पास जाइए जो कि सूखा हुआ तालाब में पानी भर देती है। वो राउरे के सब कुछ बताए दे, वही आपको सब कुछ बता देगी। इतना कह के सहुआइन आग में झाँप दे दिलक और पुरुष हर्षय जैर मोरलक। इतना कहते हुए क्या की, जो सहुआइन थी वो आग में कूद गई और पुरुष के साथ ही जल के मर गई। हुने राजा बेटाओ घर घुरलक और सब बात जनाना हार के कई सुनालक। उसके बाद राजा बेटा जो राजकुमार था फिर से घर पहुंचा और जितना भी बात हुआ था अपनी पत्नी यानी कि राजकुमारी को सुना दिया। ऊ सुन के कहलक, ई तो ऊ का कर अर्थ मोहे बताए। उसके बाद क्या कहती है, रानी भी कहती है कि रानी को वो पूछते हैं कि ई तो ऊ का मतलब हमको बताइए। तो फ्रेंड्स अभी इसमें इतना ही सब पढ़ेंगे हम, बाकी जो है अगला वीडियो में करेंगे पार्ट 2 में। इसका पार्ट 2 करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।